Good evening, all the Insta family. So finally, we are here, and I am so excited about today's Instagram live journey of entrepreneurship with Rahul, Bhai, as you know. So, what I say, I'm waiting for the today like कब वो दिन आएगा, मतलब जिस तरह से मैं बात करूंगा उनसे, और धीरे धीरे करके एक तरह से इंतज़ार इस तरह से पूरा हो गया है। और इस तरह से एक सेकंड देखिएगा। ओके, सो आज हम यहाँ पे हैं और किस तरह से हैं कि लाइक मैंने भी ये सोचा था कि जिस इंसान के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, मिस्टर राहुल, मैं उनको प्यार से राहुल भाई बोलता हूँ। मेरे बिजनेस में मेंटर हैं, वो बिजनेस कोच हैं। तो उनसे मतलब इस तरह से रिश्ता है कि बड़े भाई के जैसा है। लाइक ही इज़ नॉट माई बॉस। बहुत प्यार से उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ और 1 साल से मैं उनको जानता हूँ। और धीरे धीरे अभी उनके साथ हम पूरी जो आज का सेशन है जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बारे में बात करेंगे। और हाँ, इस तरह से पूरा टाइम हो चुका है और मैं उनको इनवाइट करता हूँ। गुड इवनिंग भाई। Good evening, Monel. Good evening. How are you? हाउ आर यू? आई एम गुड भाई। एक्साइटेड। Excited and nervous. I would say. I think we are going live for the first time, correct, यस भाई, यस। on a Instagram platform यस in भाई। front of lot of viewers, and I think a lot of people are joining us. I see the count increasing now, correct. या Okay, इट्स okay, गोइंग and गुड all the भाई। love is correct. All the love is coming our way. Amazing, amazing, Monel. So या amazing. First, Monil, first of all, thank you so much for hosting this Instagram live for me and doing all that is required. Okay, so all the viewers, all the Insta family, all the people. First of all, I would like to thank Monil for coming up with this idea, creating all the posters, videos, and all of that. So all thanks to goes to Monil for that. And finally, we are here. तो या यस मोनिल, नाउ यू आर द होस्ट, सो ऑल ओवर टू यू। करेक्ट, जैसे आप बताते हैं अगला 30-40 मिनट्स विल गो अकॉर्डिंग टू यू। यस भाई, भाई यस भाई, एंड थैंक्स यू टू। आप एक बार में ही मतलब इस तरह से आइडिया हुआ और प्लानिंग हुई और आपने वक्त निकाला मेरे लिए कि चलो बात करते हैं लोगों से और किस तरह से क्या है और आपके बारे में जानते हैं। तो अभी धीरे धीरे जैसे काउंट बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लोग आपको जानते नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि एक जिस तरह से मैं तो जानता हूँ आपके बारे में कि आप क्या है, किस तरह से है, तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग आपको नहीं जानते, जो धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप अपना एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो करें उनके सामने। ओके, तो मोनिल मैं इसके लिए 1 मिनट और रुकना चाहूंगा बिकॉज आई सी लॉट ऑफ पीपल कमिंग अप। ठीक है, आई थिंक या एक या दो मिनट हम और रुकते हैं एंड देन आई कैन शेयर हु आई एम, वेयर डू आई कम फ्रॉम। करेक्ट, तो आई या थिंक श्योर। नो, सो दैट एक साथ सबका इंट्रो हो जाएगा। And I think I 100% agree कि I should share where I come from and what was my background and past. Because आज जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो lot of people think that कि we were blessed in advance, मतलब हमारे पास पहले से ही सब कुछ था or we were something different. But I realized I was like everybody else. I was like everybody else and there was no difference between me and other people. ठीक है, या तो ठीक है, तो let me introduce myself, मोनिल। ठीक है, तो मुझे नाम तो सुना ही है, राहुल, वेरी कॉमन नेम। ठीक है, बट आई वुड से कॉमन नेम विथ फ्यू अनकॉमन ड्रीम्स एंड uncommon passion, and I would say a purpose to become successful in life. I would love to introduce myself that way, correct, because नाम तो शाहरुख खान ने फेमस कर ही दिया था, करेक्ट या नॉट, बट ड्रीम्स और पैशन तो अपने हैं। ठीक है, हम्म। वेयर डू आई कम फ्रॉम, तो मोनिल आई वाज बोर्न एंड बॉट अप इन हैदराबाद। ठीक है, जो आपको जो पता है, तो मैं हैदराबाद से आई वाज रेज्ड अप एंड आई थिंक माय स्कूलिंग वाज नॉर्मल लाइक एवरीबॉडी एल्स। तो मैंने स्टेट बोर्ड से किया है, मैंने सीबीएसई आईसीएसई भी नहीं किया है। तो ओके। वेरी मतलब बहुत सिंपल स्कूल जर्नी रहा है मेरा फॉर 10 years 12 years। एंड उसके बाद आई थिंक लाइक एवरीबॉडी डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, लॉयर, तो मैंने भी इंकी पोंकी किया। And the only option I had was to become an engineer, the only feasible option,
ठीक है। Okay. तो मैंने उसके लिए मेरा 11th-12th किया मैथ्स और साइंस में, एंड तो आई वर्क हार्ड दोस 2 years, एंड वहां से मैंने इंजीनियरिंग में एंट्रेंस किया, एंड 4 साल मैंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन किया, हैदराबाद से, Okay. which I hope you would know Osmania University. Yeah, And then yeah. I think in my 4th year I got placed in Deloitte, and जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ I got into Deloitte, the big four, the MNC where I work with, and वहाँ पे मैंने 3 साढ़े 3 साल जॉब किया, ठीक है। and I think उसके बाद I entered the journey of entrepreneurship, correct, which we are here for, and it's been almost 5 years. थोड़ा बहुत फैमिली बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको। तो आई एम एल्डर वन टू माय डैड, ठीक है। तो बेसिकली एक मारवाड़ी बैकग्राउंड से आता हूँ। जॉइंट फैमिली है, दादाजी है, मॉम डैड है, चाचा चाची है, छोटा भाई है, पढ़ रहा है अभी, और चाचा चाची के 3 बच्चे हैं। तो दैट वाज माय पास्ट, एंड आई एम मैरिड टुडे, इट्स बीन 2 years, राइट। सो टुडे यू कैन से आई हैव 2 families, ओके, 2 Yeah, parents, yeah. 2 mom, 2 dads. So I think I'm extremely blessed to have 2 families today. So yeah, Monil, ये मेरा brief intro है. I hope that is enough for all the viewers to know me, कि मैं कौन Yeah, हूँ, मैं yeah. कहाँ से आता हूँ. Anything else if you want to ask? So, भाई, this is all about you told about yourself, and as I know, like starting level से ही आप मतलब स्टडी में अच्छे रहे हैं। 10th में 12th में भी आपकी 95% आल रही है, और जहां तक बात रही कि आपने एमसेट क्लियर किया है विद द रैंक ऑफ 92, जो मतलब 3-4 लाख लोग उसका एग्जाम देते हैं, अटेंड करते हैं। और जहां तक की बात है उस्मानिया यूनिवर्सिटी की, उसमें मतलब ऐसे हर किसी का नहीं हो जाता, मतलब बहुत हार्ड वर्क की जरूरत होती है, और आपने उस लेवल से काम किया। तो मतलब ऐसा ये सारी चीजें इतना प्रॉपर वे में, किसी सक्सेस वे में कैसे हो गई? लाइक मुझे आपको देख के ऐसा लगता है कि यू आर लाइक अ पारस स्टोन, जो वो पारस पत्थर होता है ना, जो किसी को भी छू लेता है तो सोना बना देता है। तो उस तरह से मतलब ये क्या राज है इसके पीछे, इतनी सक्सेस के पीछे? ओके मोनिल, तो आई थिंक मुझे इसके लिए मेरे लाइफ के 10-15 साल पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो सवाल पूछ रहे हो वो 2007-8 का है, एंड अभी हम 2021 में, ठीक है। तो पारस में ये तो नहीं, सॉरी मोनिल, मैं ये तो नहीं बोलूंगा, मेरे मुंह से पारस निकल रहा है, ठीक है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं पारस पत्थर की तरह था और मैं जहां पे भी गया वो अपने आप हो गया। बट आई थिंक इसके पीछे भी एक स्टोरी है, एंड मेरा ये मानना है मोनिल कि हर चीज के पीछे एक स्टोरी होती है, एक रीजन होता है, एंड उसी की वजह से आदमी वो करता है, ठीक है, एंड वो कहीं पहुंचता है। तो अगर सच सच वाली स्टोरी बताऊं तो स्टोरी ये है, तो जब मैं ग्रो अप हो रहा था ना मोनिल, ठीक है, Okay. तो जैसे मैंने बताया सिंपल स्कूलिंग बैकग्राउंड था, करेक्ट। तो मेरे पापा रिटेल बिजनेसमैन है, करेक्ट। तो वी कम फ्रॉम अ सिंपल मिडिल क्लास बैकग्राउंड फैमिली वेयर वी आर गुड टू ईट, ऐसे नहीं कि वेरी हाई फाई वेरी डाउन, अ डिसेंट फैमिली, ठीक है, ऑल गुड। Okay. बट जब मैं ग्रो हो रहा था, एक चीज मेरे दिमाग में हमेशा क्लियर थी मोनिल, कि मुझे जो भी करना है खुद से करना है, ठीक है। Okay. एंड बिकॉज मैं बड़ा बेटा हूँ घर का, ठीक है, तो एक हमेशा से मैंने अपने शोल्डर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी थी कि आई वांट टू बी सक्सेसफुल, एंड वॉट एवर आई डू आई शुड बी गुड इन इट, ठीक है। मैं जो भी करूंगा उसमें अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एंड ये था कि मुझे मेरे पापा के ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं जाना है, बिकॉज मतलब अगेन नथिंग लाइक वो अच्छा नहीं है या मैं उनसे प्यार नहीं करता हूँ, आई रेस्पेक्ट हिम फॉर ऑल 30 years ऑफ हार्ड वर्क, बट आई थिंक फ्यूचर नहीं था उसमें, स्कोप नहीं था, तो मुझे कुछ और करना था, ठीक है। तो जैसे ही स्कूलिंग हुई, ठीक है, तो एक चीज क्लियर थी कि खुद से कुछ करना पड़ेगा। और मुनील अगर सच बताऊं तो मुझे एक्चुअली डॉक्टर बनना था, ठीक है, स्टार्टिंग में आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, ओके। क्योंकि पता है मैं बचपन में जब ग्रो हो रहा था ना, तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट सोसाइटी में किसको मिलती थी पता है? जो वो व्हाइट कोट पहन के घूमते थे, राइट, दोज आर डॉक्टर्स। तो आई वाज लाइक यार डॉक्टर बनना है मुझे भी, बिकॉज रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। बट जब मैंने शेयर किया था मेरे घर वालों से, मेरे दोस्तों से, तो एवरीबडी सेड कि बिकमिंग डॉक्टर इज वेरी डिफिकल्ट, उसके लिए पैसा बहुत लगेगा, टाइम बहुत देना पड़ेगा, 8-10 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर आप इंडिया में हो, आपको रिजर्वेशन लगेगा, तो लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज, राइट। एंड आई न्यू कि पापा उतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे, कि 25-30 लाख मेरे डॉक्टरी के लिए लगे, फिर मैं 10 साल उस पर करूं, तो मैंने फिर वो छोड़ दिया। फिर 3 ऑप्शन और बचे थे, दूसरा इंजीनियरिंग, तीसरा सीए अकाउंटेंट, और चौथा था लॉयर। लॉयर गया नहीं, बिकॉज लॉयर का बैकग्राउंड नहीं है मेरे फैमिली का, आपको पता है, उसमें अगेन यू नीड टू प्रैक्टिस। सीए बहुत लोगों ने डरा दिया था उस टाइम पे कि है ना, इसमें 1 से 4% का ही पासिंग होता है, आप कर नहीं पाओगे, ठीक है, जबकि मेरा मैथ्स फेवरेट था। तो मैंने इंकी पिंकी पाउंकी किया और एक ही ऑप्शन बचा, वो था इंजीनियरिंग, ठीक है। तो बट जब मुझे इंजीनियरिंग में भी एंटर करना था मुझे, तो वहां पे भी कंडीशन थी मेरे सामने कि आई हैव टू वर्क हार्ड हियर ऑल्सो, बिकॉज अगर आपको पता होगा इंजीनियरिंग सीट पाने के लिए भी आपको रैंक चाहिए स्टेट लेवल पे। अगेन मैं ओसी हूँ, अदर कास्ट, कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो कोई कोटा नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, राइट। तो मुझे खुद से करना है।
तो वो जो 2 साल थे ना मुनिल, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, आई से मेरे पास चॉइस नहीं था। एंड बिकॉज मेरे पास चॉइस नहीं था, तो मैंने वो 2 साल बहुत मेहनत की टू गेट अ स्टेट रैंक। ठीक है, गोल नहीं था स्टेट रैंक का, गोल सिर्फ इतना ही था कि इंजीनियरिंग सीट मिल जाए बिना वो क्या बोलते हैं मैनेजमेंट कोटा के, ताकि पापा को ज्यादा फीस ना भरना पड़े। तो आई थिंक वो रीजन था। हाँ, वो रीजन था कि अपने आप में घुस जाऊं उसमें। ठीक है, तो उसके लिए आई थिंक मैंने एमसेट लिखा, स्टेट रैंक आया। रही बात अगर मैं आपको ओयू की बताऊं, तो यस, ओयू इज अमंग द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया एंड इन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ओके, राइट। बट अगेन जब वहां पे भी एंट्री किया, तो अगेन ये था कि यार अगर जॉब चाहिए, यू गेट माई पॉइंट, अगर 3rd 4th ईयर में प्लेसमेंट चाहिए, तो आई हैव टू गिव माई बेस्ट, यू गेट माई पॉइंट, मतलब मुझे अपना बेस्ट देना पड़ेगा 4 साल। तो वहां पे भी मतलब आई गेव माई बेस्ट, सीजीपीए ऑल ऑफ दैट वो हुआ। तो डेलॉइट में जॉब लग गई पहली बार में। ठीक है, तो डेलॉइट में एंट्री हुई। अब डेलॉइट में भी जैसे एंट्री किया, देखा यहाँ पे भी सब तरफ लोग है, कंपटीशन ही कंपटीशन है। अब अगर यहाँ पे भी आपको अगर ग्रो होना है, अगर यहाँ पे भी आपको अच्छी हाइक चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। करेक्ट, यू हैव टू वर्क हार्ड। तो मोनिल, आई वुड से सिचुएशंस ऐसे थे, चाहे वो मेरा स्कूलिंग हो, चाहे वो मेरा इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेरा इंटरमीडिएट हो या डेलॉइट हो, एक तो था कि अगर मुझे खुद से कुछ करना है तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन कोई दूसरा नहीं है। एंड सेकंड, आई थिंक मेरा वो कैरेक्टर बन गया था कि वेर एवर आई गो, I always give my best. Okay, I would say that was my character. I always want to be in the top 10% of whatever association I'm part of. So I think because of that, Monil, whatever success you spoke about, correct? I think उसकी वजह से OU और ये सब हुआ, and I think that's what made me, enter the world of entrepreneurship also eventually. Correct, Deloitte and all के बाद basically. So I would say that would be my answer to your second question. I hope you got convinced. या तो ओके राहुल भाई, मतलब सवाल आपने जिस तरह से बताया है, और एक और चीज, मतलब आप सब कुछ अच्छा चल रहा था, जॉब अच्छी थी, और डेलोइट में आपका जॉब अच्छा चल रहा था। एंड एक और चीज के आपको आपकी डेलोइट कंपनी ने यूएस वीजा के लिए यूएस वीजा दिया था और कहा था कि आप बाहर चाहिए और वहां पे काम कर लिए हमारी कंपनी के लिए। लेकिन सडनली यू सेड के नो, मतलब हम जहाँ पे हैं अभी, जहाँ तक लोग देख रहे हैं जिस तरह से, उनके लिए जॉब मतलब एक अलग चीज है, मतलब कुछ भी करके उनको जॉब चाहिए। सबसे मेन बात तो जो अभी है नहीं, उनको जॉब चाहिए, और उस मुकाम पे आने के बाद वो उसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन 5 साल पहले आपके पास ऑलरेडी सब कुछ, आपने मतलब डेलोइट में जॉब पाने के लिए मतलब एक अच्छी रैंक हासिल की, आपको जॉब मिली, और सडनली यू सेड नो टू दैट यूएस वीजा। तो ऐसा क्या है मतलब कि आपको, जहां पे आप 5 साल पहले अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरी जगह आपने एक नई जर्नी स्टार्ट की है, तो आपने किस तरह से डिसीजन लिया, ये मैं जानना चाहूंगा। ओके, तो अगर मैं आपके सवाल को समझा, तो आप मुझे पूछ रहे हो कि मैं सब कुछ था मेरे पास, मतलब इन नॉर्मल एवरेज, बट फिर मैंने वो सब छोड़ के मैं एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों आया बेसिकली। ओके, तो मोनिल, 2 आंसर है इसके पीछे। एक आज का आंसर है, एक 5 साल पहले का आंसर है। 5 साल पहले का अगर ऑनेस्ट आंसर दूं, तो आई वुड से पहली बात तो आई वॉज ओपन। ओके, मैं सबसे पहले तो यहाँ से ओपन था, और मेरा ये मानना है कि अगर आप यहाँ से ओपन नहीं होते हो, तो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज भी होती है आपकी लाइफ में, वो ओपन नहीं होती है आपके लिए। तो सबसे पहला ये बोलूंगा कि 5 साल पहले भले ही मैं डेलॉइट में अच्छा जॉब कर रहा था, प्रमोशंस हो रहे थे, यूएस वीजा, यस मेरे पास वीजा था L1B 5 साल का, कंपनी वाज रेडी टू सेंड मी अब्रॉड, करेक्ट। बट स्टिल दो आई वाज सक्सेसफुल एज पर नॉर्मल पीपल, आई वाज ऑलवेज ओपन फ्रॉम हियर मोनिल, कि मैं मतलब हमेशा ओपन हूँ कुछ करने के लिए। ठीक है, बट अगर सच बताऊं तो एक बिलीव था अंदर कि मोनिल, कि मैं कुछ और कर सकता हूँ लाइफ में बड़ा, मतलब रादर देन बीइंग लिमिटेड टू जॉब। ओके, अगेन मैं जॉब के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलूंगा मोनिल, बिकॉज आई हैव वर्कड देयर फॉर 3.5 years एंड आई हैव ऑल रिस्पेक्ट टू डेलॉइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि डेलॉइट मेड मी प्रोफेशनल। मैं जहां से आता हूँ और मैं जैसे आज आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये प्रोफेशनल जर्नी डेलॉइट से शुरू हुई है। तो मैं डेलॉइट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलूंगा, बट हाँ मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मेरा ये मानना था कि आई कैन डू मच बेटर देन बीइंग इन अ जॉब। मैं उससे ज्यादा कुछ कर सकता हूँ और मेरे में ज्यादा पोटेंशियल है। एंड समवेयर इसका और एक रीजन है मोनिल, जैसे पापा को 30 साल है ना अपने शॉप में काम करते हुए देखा है, दो एज अ बिजनेस ओनर, मुझे सेम 30 साल वैसे ही, टू बी वेरी फ्रैंक, किसी ऑफिस में या किसी दुकान में नहीं बैठना था, क्योंकि मैंने मेरे पापा को कभी एंजॉय करते हुए नहीं देखा है, मैंने मेरे पापा को कभी बाहर जाते हुए नहीं देखा है, मैंने मेरे पापा को, ठीक है उन्होंने मेहनत बहुत की है हमको ग्रो करने के लिए, हमको बड़ा करने के लिए, बट वो पापा मम्मी कभी बाहर नहीं गए, कभी अच्छी लाइफ नहीं जी, तो उनके पास टाइम कभी नहीं था उन्होंने, ठीक है ना, पैसा ज्यादा था ना टाइम ज्यादा था। तो आई थिंक दिस वेर वन ऑफ द रीजंस कि जब
जब एक अपॉर्चुनिटी मेरे सामने थी 5 साल पहले, और मुझे उस अपॉर्चुनिटी में ये दिखा कि यार यहाँ से मेरी लाइफ बदल सकती है, करेक्ट। जबकि आता मुझे भी कुछ नहीं था मोनिल, मैं भी कॉर्पोरेट में ही था, मुझे बिजनेस करने नहीं आता था। एंटरप्रेन्योरशिप तो मैं आज बोलता हूँ, मुझे उस टाइम उसकी स्पेलिंग भी नहीं आती थी, सच बताऊं तो, या ठीक है। बट मुझे ये दिखा कि एक पॉसिबिलिटी है, एक होप है, जैसे बोलते हैं ना, एक किरण है, एक सूरज की किरण है, कि यहाँ से मेरी लाइफ बदल सकती है अगर मैं इस पाथ पे आ जाऊं। क्योंकि बाकी वाला जो दूसरा वाला रास्ता था मोनिल, वो तो वैसे भी सब लोग कर रहे थे, मैं भी 3 साल से कर रहा था, और वो 3 साल में भी मेरी लाइफ में कुछ ज्यादा बदला नहीं था। हाँ, मैं थोड़ा प्रोफेशनल बन गया, थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया था, बट कुछ ज्यादा बदला नहीं था। तो आई वॉज लाइक यार, यहाँ का रास्ता मुझे पता है, यहाँ से ज्यादा मैं मैनेजर, सीनियर मैनेजर बनूंगा, सीईओ, पेड सीईओ बनूंगा मैक्स टू मैक्स, करेक्ट। बट मुझे काम तो जिंदगी भर करना पड़ेगा 30-40 साल। बट अगर मैं कुछ और कर सकता हूँ जहां पे सिर्फ मैं ग्रो ना हूँ, मेरे साथ साथ आई कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑल्सो, I can bring a change in a lot of people's life, along with me, then why not? So that made me, Monil, I would say, take this decision, okay? चलो कुछ तो स्टार्ट करते हैं, कुछ तो पॉसिबल होगा। तो आई वुड से इट वाज अ पॉजिटिव माइंड एंड इट वाज अ ओपन माइंड विच सेड यस टू एंटरप्रेन्योरशिप। एंड आई थॉट ठीक है ना यार, करते हैं, क्या होगा, ज्यादा फेल होंगे तो वापस नौकरी कर लेंगे, और कुछ हुआ पापा की दुकान में चले जाएंगे। तो ऐसा कोई फियर नहीं था, बट मैंने बोला ठीक है चलो करते हैं। एंड आई वुड से दैट्स हाउ आई गॉट स्टार्टेड इन माय जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आफ्टर हैविंग डेलोइट एंड ऑल ऑफ दैट एज बैकअप। ओके। सो राहुल भाई, आपने जिस तरह से बताया कि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपने उसको उसी वे में देखा, पॉजिटिव वे में, और आपने सोचा कि लाइफ बदल सकती है, एक डिसीजन बदल सकता है आपकी लाइफ को, तो पूरी तरह से लाइफ 360 एंगल घूम गई है ना। तो आगे ये है कि डेलोइट छोड़ दिया आपने, और धीरे धीरे आप नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो जो बिल्कुल पूरी तरह से आपके लिए नई है। तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप में आपका पहला साल कैसा रहा? मतलब आपने किस तरह से देखा पहले साल को? मैं देखता हूँ लोग नई नई चीज स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी डिफिकल्टी आती है उनको, तो आपने भी मतलब कुछ ऐसे फेस किया होगा, किस तरह से रहा आपका? तो मैं फर्स्ट जो जर्नी होती है फर्स्ट ईयर वाली, वो जानना चाहूंगा मैं आपसे। हाँ, तो आप मुझे 5 साल पहले लेके जा रहे हो, ठीक है। ये तो मेरे लिए पूरा फ्लैशबैक हो रहा है आज, ठीक है, जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो मोनिल, सच बताऊं तो डिसीजन डिफिकल्ट मेरे लिए भी था लेना, क्योंकि जैसे एक फेलियर का डर होता है, एक रिस्क का डर होता है बहुत लोगों के दिमाग में कि व्हाट इफ इट डजंट वर्क, करेक्ट। एंड आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब जॉब कर रहे हैं या ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी कुछ अलग नहीं कर रहा है। तो एक था मेरे पास भी कि यार अगर नहीं हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, व्हाट इफ इट डजंट वर्क, तो ये पॉसिबिलिटीज भी थी। बट मैंने सोचा, रादर देन थिंकिंग व्हाट इफ इट डजंट वर्क, कैन आई थिंक व्हाट इफ इट वर्क्स। आप समझ रहे हो? ऐसे ना सोचूं कि ये नहीं हुआ तो, अगर ये हो गया तो मेरी लाइफ बदल जाएगी, और मेरे साथ साथ मेरे पूरे घर वालों की लाइफ बदल जाएगी। तो स्टार्ट तो ऐसे हुआ। बट सच बताऊं मोनिल, तो जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे फैमिली को भी नहीं पता था कि मैं कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज समवेयर मुझे लगा कि आई कैन टेक माई ओन डिसीजंस, करेक्ट। तो मैंने खुद से स्टार्ट किया। मेरे फैमिली को तो 2 महीने बाद पता चला कि मैं एक नई जर्नी शुरू कर चुका हूँ, करेक्ट। और मैंने उनको 1-2 महीने के बाद बोला कि मैं यूएस नहीं जा रहा हूँ। एंड मेरी फैमिली बहुत आई वुड से सैड थी ये सुन के कि आई एम प्लानिंग टू क्विट डेलॉइट और मैं यूएस नहीं जा रहा हूँ। बिकॉज उस टाइम पे मेरे मॉम डैड के लिए, मेरे चाचा चाची के लिए, सबके लिए, दे वर वेरी प्राउड दैट हमारे खानदान का पहला लड़का, आप समझ रहे हो, बिकॉज ये पब्लिक है, तो मैं बहुत अच्छी लैंग्वेज करो, तो हमारे खानदान का पहला लड़का बेटा यूएस जाएगा। एंड समवेयर मैं भी एक्साइटेड था उसके लिए। बट मैंने नई जर्नी शुरू कर दी थी। तो फिर मैंने मेरे चाचा को जाके बोला था कि मैं डेलॉइट छोड़ने वाला हूँ एंड मैं यूएस नहीं जा रहा हूँ। तो यस, उनसे कोई हैप्पी रिएक्शन नहीं आया बिगनिंग में, बट लकीली माय चाचा वाज वेरी सपोर्टिव। ही सेड ठीक है, अगर तुझे सही लगता है तो तू कर, इफ यू आर कॉन्फिडेंट यू डू इट। तो वहां से स्टार्ट हुआ। बट आई वुड से चैलेंजेस मेरे लाइफ में भी बहुत आए मोनिल, करेक्ट। रिजेक्शंस आए, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ बेस्ट फ्रेंड्स थे, वो नहीं समझ पाए मैं क्या करना चाह रहा हूँ। नाम नहीं लूंगा किसी का भी, ये पब्लिक फोरम है, ठीक है। आई होप दे ऑल आर सीइंग। I don't know. I hope they are seeing, and I love them today. I'm very to be very frank. I think because few people told me that you cannot do this. I would say they poked me in a good way, and I'm very happy about it. That made me do it. To be very honest, ठीक है। तो I would say challenges मेरे लाइफ में भी थे मोनिल। घर वालों का भी फियर था, सक्सेस का फियर था, सोसाइटी का फियर था, करेक्ट, दोस्तों का फियर था, कॉर्पोरेट से छूटने का फियर था,
और अगर फेल हो गया तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरा ही डिसीजन है ना, मैं किसी और को ब्लेम भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये सब भी डर था। बट फिर मैंने सोचा यार ये तो नॉर्मल है। आज की तारीख में अगर मैं कोई भी सक्सेस स्टोरी पढ़ूं, मुझे व्हेन आई रीड लॉट ऑफ बायोग्राफीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, आई थिंक किसी ने भी ये नहीं बोला था कि जर्नी बहुत इजी होती है। करेक्ट, आई थिंक सबकी जर्नी में चैलेंजेस आते हैं, सबकी जर्नी में अप एंड डाउन आते हैं। बट आई थिंक मैंने एक चीज समझी कि जर्नी मैंने स्टार्ट की है, मुझे पता है मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता है मुझे मेरी लाइफ को बदलना है। बट जो लोग बाहर है, मतलब आप समझ रहे हो, द फिश इन अ पॉन्ड एंड फ्रॉग इन अ वेल, तो बाकी लोग तो बाहर थे उसके, उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो वो लोग सिर्फ अपना एक ओपिनियन दे रहे थे, वो लोग सिर्फ अपना एक परसेप्शन दे रहे थे। और अगर आपको पता होगा सोसाइटी में ये फियर भी होता है कि अगर राहुल सक्सेसफुल बन गया तो ये आगे निकल जाएगा, तो फिर हमारे में गैप आ जाएगा। तो एक बाय डिफॉल्ट आपको आपके आसपास के लोग नोइंगली अननोइंगली रोकते हैं सक्सेसफुल बनने से। ये एक ऑनेस्ट रियलिटी है जो मैं सबसे शेयर करना चाहूंगा टू ऑल द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स और टू ऑल द एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के ना, आपके आसपास के लोग आपको नोइंगली अननोइंगली रोकेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग खुद पे भी बिलीव कम करते हैं और वो लोग आप पे भी बिलीव कम करते हैं कि आप कर सकते हो। बट आई थिंक मेरा खुद पे बिलीव था कि अगर मैं डेलॉइट कर सकता हूँ, अगर मैं ओयू कर सकता हूँ, अगर मैं ये सब लाइफ में कर सकता हूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। यू गेट माई पॉइंट। तो जर्नी रोलर कोस्टर थी मोनिल। 6 महीने लगे मुझे जॉब छोड़ने के लिए। तो स्टार्ट की मैंने जर्नी। पहले मैं जॉब करता था 11 to 8, उसके बाद मैं रात में 4-5-6 घंटे काम करता था, रात में 2-3 बजे घर आता था, सोने को सिर्फ 5-6 घंटे मिलता था। 6 महीने स्ट्रेच किया मैंने। एंड फिर जब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था, जब मुझे क्लैरिटी आ गई थी कि अब मैं कॉर्पोरेट छोड़ सकता हूँ, तो फिर मैंने जॉब छोड़ दिया एंड मैंने क्विट कर दिया। एंड आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आई थिंक 1 साल पहले मैं आपको भी नहीं जानता था। करेक्ट। तो स्टार्ट तो कहीं हैदराबाद से किया था, बट आज की तारीख में कॉन्टैक्ट्स अक्रॉस इंडिया है और अक्रॉस ग्लोब भी है। और बस अब ग्रो हो रहे हैं। तो आई वुड से जर्नी तो सबकी तरह थी। करेक्ट, डिफिकल्टी थी, बट मैंने गिव अप नहीं किया और मैंने क्विट नहीं किया। रीजंस तो बहुत थे क्विट करने के, बट मैंने नहीं किया। ये मेरा ऑनेस्ट आंसर रहेगा। यू वांट टू नो माय फर्स्ट 1 year ऑफ जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ओके भाई, सो एक और सवाल है कि आप लकी थे? Monil, my mentors told me always, okay, they tell me always, it's 99% hard work and 1% luck, okay? Luck, आपने आई थिंक इंग्लिश में वो लाइन सुनी होगी, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, that luck favors the brave, something like that, ठीक है? तो लक भी तब काम में आता है जब आप मेहनत करते हो, ठीक है? तो या आई कैन से दैट अपॉर्चुनिटी मिली, उसके लिए मैं लकी था, बट अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट मैंने की थी, राइट? अगर मैं रिजेक्ट भी कर सकता, जैसे बहुत लोग रिजेक्ट करते हैं, करेक्ट? स्टार्ट मैंने किया, बट मैं क्विट भी कर सकता। तो मैं लकी नहीं बोलूंगा अपने आप को, मैं बोलूंगा मैंने हार्डवर्क किया है पिछले 5 साल। एंड हाँ, आज थोड़ा सक्सेस देख के लोग सोचते हैं यू वर लकी, यू गॉट इन द राइट टाइम, आपको सही टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिल गई, शायद आपको पहले से आता था कैसे करना है, करेक्ट? या आप समझदार थे। बट मोनिल, मैं हमेशा बोलता हूँ, इवन आई वाज डम इनफ, बिकॉज मुझे भी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पता। जैसे मैंने बताया, सच बताऊं, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग भी नहीं पता थी और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो भी नहीं पता था 5 साल पहले, करेक्ट? बट so I was not lucky, Monil, but today I'm lucky. I'm talking to you, correct? You can say so, correct? 5 साल बाद मैं इंस्टा पे लाइव हूँ, yeah, I'm lucky today, correct? I'm but also 5 years feeling of lucky. Correct. So yeah, if people think I'm lucky, then I'm lucky. It's okay, correct or not? Right? Okay. तो मतलब एक और चीज, मतलब अभी के वक्त में जिस तरह से लोग गिव अप कर देते हैं, है ना, थोड़ी सी भी चैलेंजेस आ जाते हैं तो सही मायने में उनको जो परेशानी है वो परेशानी की तरह देखते हैं, लाइक उसको सोल्व नहीं करना है उनको। और आपकी लाइफ में भी सारी मतलब चैलेंजेस रहे हैं, परेशानियां रही है, आपने गिव अप क्यों नहीं किया? और डिसीजन लेने को मैंने मतलब एक चीज गौर की है, आपने भी गौर की है कि लोगों जो डिसीजन लेने का है उनका, वो डिसीजन लेने में थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब लाइक डिसीजन एंड गिव अप? ओके, तो आई थिंक मोनिल 2-3 सवाल पूछे आपने, तो मैं एक एक करके आंसर करूंगा। तो पहला बात है मोनिल की लोग डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हैं, करेक्ट? तो आई वुड से द बिगेस्ट प्रॉब्लम मोनिल इन पीपल टेकिंग डिसीजन टू स्टार्ट समथिंग इज फियर ऑफ फेलियर। ओके, अगर आप तो राइटर हो, पोएट हो, तो एक हिंदी की लाइन सुना देता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, करेक्ट? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम ना, मेरे आसपास के लोग क्या कहेंगे, ठीक है? अगर मैं फेल हो गया तो मैं चेहरा कैसे दिखाऊंगा, यू नो, व्हाट इफ इट डजंट वर्क? तो मोनिल, वी ह्यूमंस आर यूज्ड टू थिंकिंग नेगेटिव बाय डिफॉल्ट,
बाय डिफॉल्ट हम नेगेटिव ही सोचते हैं पहले, करेक्ट? आप समझ रहे हो? मतलब अगर आपके घर के आसपास भी कुछ हो रहा है तो आप सोचोगे सबसे पहले बॉम्ब आपके घर पे ही गिरेगा, आप समझ रहे हो? मतलब वी आर बाय डिफॉल्ट सो नेगेटिव, यू गेट माय पॉइंट, करेक्ट? अगर आप न्यूज में भी कुछ देख लो आपको लगेगा अरे मेरे साथ अगर ऐसा कुछ हो गया तो, जैसे अगर कोविड भी था, अगर आप देखोगे सडनली पीपल विल लाइक अगर मेरे साथ हो गया तो वी ह्यूमंस आर बाय डिफॉल्ट यूज्ड टू बी नेगेटिव। तो उससे क्या होता है? एंड सेकेंड चीज मोनिल, आई थिंक हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट भी है वो क्रिटिसिज्म बहुत है, क्रिटिक्स बहुत है, सपोर्टर्स बहुत कम है, करेक्ट? आपको ऐसा बोलने वाले लोग बहुत कम है कि वेरी गुड राहुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप करिए, वी सपोर्ट यू, ऐसे बोलने वाले लोग कम है। बट ऐसे बोलने वाले लोग बहुत है कि तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा। क्योंकि आप बचपन से भी देखोगे, हम जब ग्रो हो रहे थे, आई थिंक आपका भी जो भी पैशन था, बट हमारे पेरेंट्स ने भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमको नोइंगली अननोइंगली सपोर्ट नहीं किया था, करेक्ट? लेट्स से कुछ लोग को क्रिकेटर बनना होता है, कुछ लोग को सिंगर बनना होता है, कुछ लोग को पायलट बनना होता है। आपको याद है हम स्लैम बुक लिखते थे स्कूल में, करेक्ट? तो हम सब ने हमारा कुछ लिखा था, व्हाट डू वी वांट टू डू, हु इज आवर ड्रीम आइडल, व्हाटएवर यू कॉल इट, राइट? बट sadly none of us went for this, and today all of us are either engineer or doctor or CA or lawyer और एक नया फील्ड है CS का फील्ड, करेक्ट? तो ये 5 फील्ड ये सब लोग करेक्ट। तो आई थिंक दिस इज द रीजन मोनिल कि लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ठीक है? फर्स्ट थिंग। अच्छा, सेकंड, कुछ लोग जो डिसीजन ले लेते हैं मेरे जैसे लोग गलती से, ठीक है, गलती से स्टार्ट कर लेते हैं, बट क्विट इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो गलती से स्टार्ट करते हैं। नाउ गलती से का मतलब है वो इन्फ्लुएंस होकर स्टार्ट कर देते हैं, बट उनको खुद को पता नहीं होता है वो क्यों कर रहे हैं। मतलब ऐसा होता है कि मोनिल कुछ कर रहा है, चल मैं भी कर लेता हूँ, एग्जाम्पल, मेरे किसी दूर के भाई ने कुछ किया, चल मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है? तो लोग ट्राई करने आते हैं, करेक्ट? कि चल मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लेता हूँ, आप समझ, बहती गंगा में, नो, लेट मी वॉश माय हैंड्स इन द फ्लोइंग वाटर, ओके, फॉर द इंग्लिश पीपल, राइट? सो दैट इज द रीजन मोनिल व्हाई पीपल क्विट, ओके? बट इफ यू आस्क मी व्हाई आई डिड नॉट क्विट, because I think I was very, very clear. I would not say from day one, but in my initial couple of months, I got clarity कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ और मुझे इससे क्या मिलने वाला है और इससे मेरी लाइफ कैसे बदल सकती है। और सिर्फ मेरी लाइफ नहीं मोनिल, आज अगर मैं देखूं 5 साल बाद, आई एम हैप्पी टू से, मुझे पता नहीं मेरे घर से अगर कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, आई डोंट नो, करेक्ट? बट आई एम हैप्पी टू से कि आज मी, माय मॉम डैड, माय वाइफ, माय यंगर ब्रदर, चाचा चाची, दादा, ऑल ऑफ अस today we all are happy and I would say yes, हमारे पास सब कुछ नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा सब कुछ है, but I think हम टेंशन में नहीं है आज की तारीख में, right? We are living a good life, happy life, and they are also proud that I am independent today. अगर आज आप कोविड में देखोगे, when things are not happening, my dad's business, lot of stuff is happening, right? But today I can proudly tell that I can be the torch bearer of my family, you get my point, and things are taken care, you don't have to worry. So I did not quit, Monil, because I think quitting is a sign of, I would say, क्या बोलूं मैं, सही वर्ड नहीं आ रहा, करेक्ट? It's a sign of you become a victim, you get my point, you are like a loser, to be very honest, when you quit, okay? So I did not want it to be loser. So और एक बात बताता हूँ, अगर मैं क्विट कर देता मोनिल, तो जो स्टार्टिंग में कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे बोला कि तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, अगर मैं क्विट कर देता तो वो लोग आज मेरे पे उंगली उठा के बोलते कि देख हमने बोला था तुझसे नहीं। So I would say my haters, my naysayers was the biggest reason, you get my point. I did not quit, one more reason. तो dreams तो थे, goals तो थे, passion तो थे, but वो भी था कि यार prove करके दिखाना, दम है मेरे में, मैं कुछ कर सकता हूँ, right? कि मैं अपना मुकाम बना सकता हूँ। And yes, मोनिल, फैमिली को सेटल करना था, मुझे 30 के पहले इंडिपेंडेंट बनना था, to be very honest. मुझे ट्रैवल करना था, I wanted to move around to places, ठीक है? I wanted to be secured in terms of time and money, to be very honest. But आज जब मैं फैमिली को देखता हूँ, कोविड में लोगों को देखता हूँ, lot of people are losing their parents or their old parents, right? Because of lack of money and lack of resources. And I'm happy and glad that last 1 year was good for me, and I'm always grateful to God कि everything is good around me. Correct. So I would say these are my reasons, Monil, that why I did not quit and why people don't take decisions in starting something. Okay, so bhai, you told about yourself, like whole journey of entrepreneurship, like starting से लेके end तक, और अभी end तो क्या, end तो कुछ है नहीं, मतलब अभी आप चले ही जा रहे हो, भागते जा रहे हो, और I also want to know about your goals. मतलब वो होता है ना कि कोई भी इंसान स्टार्ट करता है तो उसके पीछे कोई गोल होता है, ड्रीम होता है, तो या करेक्ट। तो मोनिल, I would say one of my
reason to be here, okay, is my grandfather. Okay, Okay. he's 87 years old today, and today I'm happy that whenever I am with him, मैं उनको time दे पाता हूँ, मैं उनके नीड्स पूरे कर पाता हूँ, मैं उनको बाहर ले जा पाता हूँ कार और में, ठीक है, मैं उनको टाइम दे पाता हूँ जब वो मुझे मांगते हैं, करेक्ट, भले मैं अभी कहीं और हूँ, मेरे दादा घर पे हैं, ठीक है, बट आई थिंक वन ऑफ द रीजन, मोनिल, व्हाई आई केप्ट वर्किंग हार्ड फॉर लास्ट 5 years, बिकॉज आई सॉ दैट मेरे दादा, मेरे पापा मम्मी को अगर अच्छी लाइफ देना है तो आई हैव टू वर्क हार्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके, सो दैट वाज माय प्राइमरी रीजन, मोनिल, जो अभी भी मेरा गोल है, बिकॉज एज लॉन्ग एज माय ग्रैंडफादर इज देयर, दैट वुड बी माय गोल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड देन यस, उसके बाद मोनिल, आई वांट टू इंश्योर दैट इन माय लाइफ, इन माय फ्यूचर, आई कैन गिव द बेस्ट टू माई सेल्फ, माई नेक्स्ट Yeah. जनरेशन, माई करंट जनरेशन एंड माई प्रीवियस जनरेशन। तो मैं एटलीस्ट अपने 3 जनरेशन की लाइफ, मेरे ऊपर वाली, मेरी और मेरे बाद वाली, so I want to live a very very good life, and I would say that would be my goal, that is my goal, but along with that, Monil, आज की तारीख में I think more than my success, the people whom I work with, across India, few of them Yeah, who are yeah, yeah. might be live right now, I think their success is also my goal today, because Yeah, yeah. कुछ प्रोमिसेस किए हैं इस रास्ते में पिछले 5 साल में, कुछ लोगों को Yeah, yeah, कमिटमेंट yeah. दिया है कि कुछ भी हो जाए, जैसे आपसे मिला था 1 साल Yeah, पहले, yeah, yeah. कि कुछ भी हो जाए अगले 5 साल मेहनत करेंगे और साथ में Yeah. सक्सेसफुल बनेंगे। तो या दैट इज ऑल्सो वन ऑफ माई रीजन एंड पर्पस, दैट आई एम स्टिल वर्किंग हार्ड, एंड मेरे लाइफ में ऐसे रिटायरमेंट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि Yes. रिटायर तो वो आदमी होता है जो किसी और के लिए काम करता है, Yes, right. जो थक जाता है काम करते करते, who does not love his work, but I think I love what I'm doing, I'm enjoying what I'm doing, and अगर ये करने से आज ये हो सकता है तो क्यों नहीं, करेक्ट, आई वुड लव टू Yeah, डू yeah. दिस फॉर नेक्स्ट 20-30 years, एंड मोनिल, अगर आपने मेरा वेब पेज देखा होगा रिसेंटली, आई हैव कम अप विद माय ओन मिशन स्टेटमेंट, तो मैंने अपना Yeah, एक yeah. पर्पस बनाया है, आई वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ, आई वांट टू क्रिएट इम्पैक्ट, आई वांट टू एम्पावर पीपल, and I want to help people around, okay, with whatever I can do, by empowering them, making them better people, and I would say not just monetary wise, but individually as a personality, मैं चाहता हूँ कि सब लोग strong बने मेरी तरह, करेक्ट, एंड इररेस्पेक्टिव जो भी चैलेंजेस आए उनकी लाइफ में, क्योंकि चैलेंजेस मेरी लाइफ में बहुत आए, स्पेशली पिछले 1 साल में, करेक्ट, Yeah. बट मैंने क्विट नहीं किया, तो आई वुड से दैट वुड बी माय 2-3 रीजंस व्हाई आई एम वर्किंग हार्ड टुडे, एंड दीज आर माय गोल्स, मोनिल, एंड Okay. आई थिंक दिस विल कीप मी ऑन फॉर नेक्स्ट 20-30 years फॉर श्योर। तो गोल ऐसा होना चाहिए, मोनिल, जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए जिंदा रखे, गोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपको कल पूरा हो जाए और फिर आप बोलो भाई मेरा तो ड्रीम गोल खत्म हो गया, चलो अब क्यों काम करना अब है। क्यों काम तो आई थिंक मेरे गोल्स बहुत है, और जो भी है लॉन्ग टर्म गोल्स है, तो उनके लिए तो काम करते ही रहना है मुझे, Okay. करेक्ट, दिस आर माय रीजन, मोनिल, व्हाई आई एम हियर टुडे। सो लाइक बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उसमें से नए मतलब कुछ लोग हैं जो आपको देख के सीख भी रहे हैं, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप लोगों को, मतलब लाइक जो भी लोग हैं हर तरह से, मतलब मैं देखता हूँ कि आप एक एज को डिफाइन नहीं करते, मतलब आप बड़े इंसान को भी एडवाइस दे सकते हैं, छोटे को भी दे सकते हैं, हर किसी को, तो एक जो बेसिक एडवाइस है वो क्या देना चाहेंगे आप लोगों को? मोनिल, मैं एक ही एडवाइस दूंगा, ज्यादा फिल्मी नहीं बनाऊंगा इसको, थोड़ा रियलिस्टिक बनाऊंगा। मैं बोलूंगा एंड ऑफ द डे बी हैप्पी, ओके, आप जो भी कर रहे हो बी कंटेंट विद इट, आप अगर जॉब भी कर रहे हो बी कंटेंट विद इट, आप ट्रेडिशनल बिजनेस भी कर रहे हो बी कंटेंट विद इट, एंड अगर आप नहीं हो देन डू समथिंग एल्स, करेक्ट और नॉट। Okay. सो आई वुड से एंड ऑफ द डे बी हैप्पी इन योर लाइफ विद व्हाटएवर यू आर डूइंग, खुद कंफ्यूज मत रहो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी एडवाइस है। और अगर आपने अगर डिसीजन लिया है, तो आई वुड से rather than listening to anybody else, rather than believing in somebody else, I would say खुद की सुनो, खुद पे भरोसा करो, Yeah. खुद का मोरल पॉजिटिव रखो और बस करते जाओ, क्योंकि मेरा ये मानना है एवरीथिंग कैन बी इग्नोर्ड। तो मुझे ये लाइन मेरे मेंटर ने कही थी मुझे, ठीक है, Yeah. कि एवरीथिंग कैन बी इग्नोर्ड बट सक्सेस कैन नॉट बी इग्नोर्ड। Yeah, definitely. Correct. In this journey, everything can be ignored, but success cannot be ignored, because success दिखता है end of the day, right? बाकी सब कुछ ignore कर सकते हैं लोग, but I Yeah, think yeah. so. This is the advice I would give to Okay. everybody, if you ask me, to all the viewers, basically. Okay. So this is all about you and your journey. And मतलब अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। सब लोगों को आई होप जो भी अटेंड कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ लाइफ को लेके, करियर को लेके क्लिक मिले होंगे। और जिस तरह से मतलब मॉर्निंग में मैंने क्वेश्चन के लिए बोला था लोगों से कि वो अगर कुछ पूछना चाहे तो अगर आपके पास वक्त हो थोड़ी देर का, तो मैं उनके क्वेश्चन आपके पास रखना चाहता हूँ, मतलब वो भी अच्छा, कुछ रहेंगे। लोगों ने सवाल भी पूछे हैं।
या ठीक है, तो 2-3 सवाल कर लेते हैं, अगर 2-4 मिनट में हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ethics शुड बी इन entrepreneurship? एथिक्स, ओके मोनिल, या तो मैंने आई थिंक मेरे 5 साल में 2-3 एथिक्स को फॉलो किया है। आई वुड से वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग वुड बी योर लॉयल्टी। ओके Okay, your loyalty, because loyalty is very costly, I would say today, or it's more of या priceless, and today we cannot expect it from everybody. तो I think मोनिल, मैं आज यहाँ पे इसलिए हूँ और कुछ लोग का सपोर्ट इसलिए है बिकॉज मैंने जो प्रोमिस किए थे मैं उन पे खड़ा रहा, irrespective of जो भी था। तो I think one of my biggest ethics would be loyalty, and I would say integrity, and being committed to my words and my promises which I made to myself, my family and my people. ओके I would say entrepreneurship का सबसे बड़ा बेस वही है कि आपने जो डिसाइड किया है, आपने जो कमिटमेंट्स दिए हैं, आपने जो प्रोमिसेस दिए हैं, आप उस पे खड़े रहो, एंड आई थिंक हो जाएगा, क्योंकि लोग Okay. वो देखते हैं एंड ऑफ द डे, यार ये बंदा खड़ा था जब और कोई नहीं खड़ा था। जब आई थिंक कोई नहीं था, that's the biggest thing that you should be in entrepreneurship. ओके सो भाई द सेकंड क्वेश्चन इज शुड ओनली मनी बी द मेन कॉज ऑफ entrepreneurship? No, Monil. I would not say money should be the only cause, but money is one of the important causes. Yeah, correct or yeah, not? yeah. Because शाहरुख खान ने भी कहा है, philosophy करने के पहले पैसा कमा लो. You get my Yeah, point? yeah. Correct or not? And I think Bill Gates ने भी कहा है, have enough money before you tell I don't need money. True or not? Because Yeah. आज की तारीख में आप देखोगे, in the tough time, you all need money. But yes, I think I would say, Monil, there should be a bigger purpose. Because पैसा भी आपको तभी आता है when you have a bigger purpose in your life. Correct? कि आज आप देखोगे, हम जब चैरिटी की बात करते हैं, हम जब 10% डोनेशंस की बात करते हैं, which I truly believe in. आई थिंक आपने सुना होगा, बाइबल, कुरान, गीता में भी है कि आप जो भी कमाते हो उसका 10% आप डोनेट करो, ठीक है? Donate करो। 10% आपका नहीं होता, 10% गुरु का होता है। गुरु का होता है। So, मैं थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर चुका हूँ, तो मैंने ये भी सीखा है कि 10% गुरु का हिस्सा होता है, आपका हिस्सा Yeah, नहीं yeah. होता है, ठीक है? तो भगवान भी आपको तभी देता है जब वो देखता है कि आप ग्राउंड पे अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है? तो यस, मनी इज नॉट द ओनली पर्पस और नॉट द ओनली ड्राइव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मोनिल। आई वुड से अगर आप मेरा मिशन स्टेटमेंट देखोगे, उसमें मनी कहीं नहीं है। इट इज मोर अबाउट yeah. पीपल। सो आई बिलीव आप जितने ज्यादा लोगों को हेल्प करोगे, जितना ज्यादा एम्पावर करोगे, जितना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करोगे, एक चेंज लाओगे सोसाइटी में, उतना सक्सेस आपके पास आएगा। बिकॉज भगवान देता भी उसी को है जो खर्च जो करता है। आगे ज्यादा खर्च करता है और जो इम्पैक्ट करता है। आज अगर आप Yeah. देखोगे, हम जैसे अजीज प्रेम जी की बात करते हैं, रतन टाटा Yeah. की बात करते हैं, राइट? आज हम बिल गेट्स की बात करते हैं, दे डोनेट इन $1 billion, करेक्ट और नॉट? Yeah. तो हाँ, उनके लिए $1 billion कम है क्योंकि उनके इनकम का 10% है वो, राइट? बट Yeah, बिकॉज वो कर रहे हैं तभी उनको और आ रहा है। तो आई वुड से दिस इज माई आंसर फॉर दैट। Okay. So cool. These are Done? the questions. Yeah. Okay, perfect, Monil. So I think we are good, Monil. I Yeah. think आज के लिए बस है. I think we are good. 35 minutes, 40 minutes. Yeah. Okay, Monil. तो Monil, first of all, thank you so much for organizing this and hosting this. बहुत अच्छा लगा मुझे अपनी जर्नी शेयर करके. And I would be very thankful to all the viewers. Instagram Live, I saw the count going till 140, Yeah. 150, and now it is 108. Yeah. So first of all, thank you all for coming and listening to us for almost 30-40 minutes. And I hope आपको कुछ मिला from our discussion of journey of entrepreneurship, and you took something away. And I would say apply that. And yes, if you need any other help, if you need any other advice, I'm just message away. Just you can say thing away, and we can talk more about and we can discuss more about. So Monil, thank you so much for hosting this. And yeah, if you want to say something to people and me, then we can, and then we can close this. Yeah, bhai, definitely before ending this session, like you know, I'm a शायर too. तो मुझे मतलब आपकी जर्नी को देख के एक बहुत बड़े शायर हैं, तो उनका एक शेर याद आ गया कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता चला गया। तो जिस तरह से आपने बताया कि अकेला शुरू किया था और अब साथ में लोग आने लगे हैं और एक जर्नी स्टार्ट हो गई है जो कभी एंड नहीं होगी। और आपने जिस तरह से बोला, रिटायरमेंट का कोई सवाल नहीं है, बहुत सारे कमिटमेंट है। सो राहुल भाई, थैंक यू सो मच, आप आए और आपने पूरी अपनी जर्नी शेयर की और बहुत अच्छा लगा मुझे। और जितने भी लोग हैं जिन्होंने कनेक्ट किया है, उनको कुछ क्लिक मिले होंगे, कुछ लाइक उनकी जो कुछ रहा होगा माइंड में कि किस तरह का सेशन होने वाला है। उनको भी मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में नहीं पता हो, लेकिन उनको पता लगा एटलीस्ट कि किस तरह से चीजें होती है। तो राहुल भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन, जो भी व्यूवर्स है उनके साइड से भी। और हाँ, मैं जो भी लोग हैं कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर आप मतलब
कुछ भी माइंड में है आपके, मतलब लाइक किस तरह से होता है और क्या सवाल है, क्या किस तरह से काम करते हैं, तो आप, हाँ डेफिनेटली, मतलब मैं जिस इंसान के साथ खड़ा हूँ, मतलब पूरे एक साल हो गया मुझे इनके साथ काम करते हुए, और मेरी भी जिंदगी मतलब किस तरह से टर्न हुई है, लाइक पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात कर लीजिए आप, या फिर सभी तरह से देख लीजिए, तो मुझे भी मतलब हाँ वो एक है कि एक साल पहले मुझे भी एक क्लियरिटी आई, मैंने भी एक डिसीजन लिया, और यस आज मुझे खुशी हो रही है कि लाइक ये इंस्टाग्राम पे मतलब मैं पूरे 6 साल से पहले हूँ, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां पे मैंने पोइट्री की बात कहीं पे नहीं की है। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मतलब दूसरी जो जर्नी है उसके लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, और लोग वो भी जान रहे हैं। पोइट्री तो चलो चलती रहेगी, बट आप नया क्या किया है उसके बारे में लोग जान रहे हैं, तो डेफिनेटली तो मोनिल मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा या सब व्यूअर से, सिंस वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई ऑलवेज बिलीव कि फीडबैक लेना चाहिए। मेरे मेंटर्स ने मुझे या हमेशा श्योर, कहा था कि बी ऑलवेज ओपन टू लर्न एंड चेंज, डोंट थिंक कि आपको सब कुछ आता है। तो मोनिल, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द फॉलोअर्स एंड द व्यूअर्स, ठीक है, कि अगर कोई फीडबैक हो, अगर आपको लगता है वी कैन डू समथिंग बेटर और समथिंग नीड टू बी चेंज, राइट, तो प्लीज या डू शेयर फीडबैक टू मोनिल और टू मी, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक योर फीडबैक एंड अप्लाई दैट, एंड दैट वुड बी ओके, वेरी वेरी ग्रेट। या थैंक यू भाई, थैंक यू सो ओके मच मोनिल, तो आई भाई। ओके, थिंक वी आर गुड। तो अगर या आप परमिशन दो तो कैन आई टेक अ लीव, ठीक है? डेफिनेटली भाई, Okay, देयर perfect, इज नो Monil. नीड Thank you ऑफ so much. परमिशन भाई, Thank या you, thank you, थैंक यू सो thank मच you to भाई, all the viewers. Thank you for making our Instagram first live a successful one. Thank you so much. Thank you थैंक so यू much. सो मच भाई, Bye, थैंक यू, Monil. Bye bye. या बाय बाय। So this is all about today, and we ended it. So finally, the most amazing session and मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिंदगी में पहली बार मतलब पोइट्री से, मतलब जो लोग मुझे जानते हैं कि उनको लगा था कि कुछ ना कुछ तो थोड़ा पोइट्री की बातें हो जाएगी, लेकिन इस बार मतलब हमने भी कुछ ऐसे डिसाइड किया कि कुछ अलग अलग टॉपिक पे बात की जाए और अलग जर्नी पे बात की जाए, सक्सेसफुल लोगों के साथ मिल रहे हैं तो उनके बारे में बात की जाए। तो मेरी भी आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी, आपको भी कुछ क्लिक मिले हैं तो आप डेफिनेटली मुझे और राहुल भाई को पिंग कर सकते हैं पर्सनली, और मैं चाहूंगा कि आप उनको फॉलो करें, उनके आइडियाज से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली करें। एंड थैंक यू वंस अगेन, सब आपने ज्वाइन किया और एंड तक आप बने रहे, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।